यस, आज हम स्टडी कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपसे मैं कह रहा हूँ हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। कंकाल तंत्र, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें मैं आपसे कह रहा हूं बोन्स यानी अस्थियां, आपसे मैं कह रहा हूं कार्टिलेज, उपास्थ्यां, और आपसे मैं कहूं जॉइंट्स यानी संधियों को हम सम्मिलित करते हैं। इन सबको हम इंक्लूड करते हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बोन, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। क्लियर? तो वन बाय वन स्टडी करेंगे और आपको मैं हमारे ह्यूमन के अंदर 206 बोन होती है, सबको टिप्स पे आपको मैं करवा दूंगा। बात समझ रहे हो ना? ओके, स्टार्ट करें। पहले क्या स्टडी करेंगे बोलो? बॉन। क्लियर? इधर ध्यान देना। मैंने कहा हम सबसे पहले बॉन स्टडी कर रहे हैं। अब आपसे मैं कहूं बॉन्स के लिए सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि आपसे स्टडी ऑफ बॉन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टडी ऑफ आपसे मैं कहूं बॉन क्या कहलाता है? बोलो ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपसे मैं अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो ऑस्टियो, आपसे मैं कहूं लॉजी। जब भी लॉजी वर्ड आता है इट मीन्स किसी न किसी की स्टडी से रिलेटेड होता है। क्लियर? और उसके बाद मैंने आपसे कहा नंबर 2, अगर हम ये देखें कि जो बॉन है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, शरीर का सबसे कठोरतम अगर उत्तक की बात करें तो वो कौन होता है? अस्थि यानी बॉन होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा हार्डेस्ट टिश्यू, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। शरीर का, आपसे मैंने कहा शरीर का सबसे, मैंने कहा सबसे कठोरतम, ठीक है, कठोरतम क्या होता है? उत्तक। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं हार्डेस्ट टिश्यू की बात कर रहा हूं तो वो कौन होता है? बोलो आपसे मैं कहूं ये बॉन हमारा होता है। अब यहीं पर एक आपसे मैं कहूं स्पेशल नोट ध्यान रखना है, क्या कि अगर मैं आपसे कहूं शरीर का सॉफ्टेस्ट टिश्यू पूछे तो ब्लड आंसर होगा, और शरीर का हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछे तो इनेमल होगा। मेरी बात समझ में? दो बातें और साथ में बता रहा हूं नोट करके। एक मैंने कहा अगर आपसे पूछे कोमलतम, ठीक है, आपसे मैं कोमलतम उत्तक पूछे, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं सॉफ्टेस्ट टिश्यू पूछे तो आंसर क्या होगा? बोलो ब्लड होगा। क्या होगा? बोलो ब्लड। यानी रक्त जो होता है वो भी टिश्यू होता है और वो शरीर का कैसा होता है? सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। क्लियर? और मैंने कहा आपसे मैं कहूं शरीर का सबसे बोलो कठोरतम, ठीक है, कठोरतम आपको पदार्थ पूछे, ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब आपसे पूछा जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपसे मैं कहूं सब्सटेंस, ठीक है, इन आवर बॉडी अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? इनेमल होगा। इनेमल सबने सुना नाम? बोलो। और हमारे कहाँ होता है? टीथ पर। बात समझ में? ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है वो इनेमल ही होता है। क्लियर? तो ये दो बातें मैंने जो बताई है वो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्लियर? अभी हमारा जो चल रहा है सेकंड पॉइंट, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन बता रहा हूं, उसमें मैंने कहा शरीर का कठोरतम उत्तक की बात करें तो बोन होगा, लेकिन आपको अगर सॉफ्टेस्ट टिश्यू पूछे तो ब्लड, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? और आपको ये और ये में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको टिश्यू पूछे तो बोन होगा और अगर सब्सटेंस पूछे तो इनेमल होगा।
ये पूछते तब भी दोनों ऑप्शन होते हैं, ये पूछते तब भी दोनों ऑप्शन होते हैं। ढंग से देखना चाहिए कि हार्डेस्ट टिश्यू पूछा है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा है। मेरी बात समझ में है? ओके, तो अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। 2 पॉइंट समझ में आया? क्या नोट बोलो, आगे बढ़े। नोट हुआ सबका? बात समझ में आई मेरी? बोलो। ओके, आपसे मैं कहूं थर्ड पॉइंट क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए हमारे आपसे शरीर में कितनी होती है, कुछ नहीं बोला जाए तो ऑलवेज क्या आंसर टिक करना, 206। बोलो समझ में? मैंने ना एम्ब्रियो बोला, ना एडल्ट बोला, ना एड बर्थ बोला, कुछ भी नहीं बोला। सिंपल क्वेश्चन जब भी आता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉर्न इन ह्यूमन, आंसर होगा 206। बोलो बात समझ में? अब डिपेंड करता है आगे हमें क्या पूछे तो क्या आंसर टिक करना। थर्ड पॉइंट समझ में आया? ये क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ बॉर्न, समझ में आया? बोलो। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं फोर्थ पॉइंट क्या ले रहा हूं, यहीं पर नोट लिख रहा हूं, ठीक है। नोट में क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बॉर्न इन एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूणावस्था के अंदर, किस में पूछा जाए? बोलो भ्रूणावस्था, ठीक है। अगर ये पूछना होगा तो ये लिखेगा, बात समझ में अगर आपको अस्थियों की संख्या पूछे, अस्थियों की संख्या अगर पूछता है तो आपसे मैं कह रहा हूं उस केस में क्या होगा? बोलो 306 आंसर होगा। क्लियर? लेकिन ये स्पेशल केस है, उसको लिख के देना पड़ेगा कि एम्ब्रियो स्टेज में आपसे पूछा जा रहा, अपनी मर्जी से आपको एम्ब्रियो स्टेज में नहीं जाना है। बोलो बात समझ में? इसी तरह से आपसे मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ, आपसे मेरे को बॉर्न एट बर्थ, ठीक है। अगर जन्म के समय पूछे तो 270 आपसे मैं करूं आंसर होगा। क्लियर? ये अगेन एडिशनल बातें हैं। अगर पूछा जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग जन्म के समय, आपसे मैं करूं जन्म के समय शरीर में मैंने कहा अस्थियों की संख्या अगर पूछी जाती है तो आपको 206 करनी है। ओके, बाकी मैंने आपको जो जनरल पॉइंट बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कुछ नहीं कहा जाए तो आंसर ऑलवेज क्या देना, 206 ही देना है। बोलो। और हम स्टडी भी किसकी करेंगे, 206 की करेंगे। मैं आपको टिप्स भी कराऊंगा, 206 को ही कराऊंगा। क्लियर? आपसे मैं को जनरल पॉइंट पे नंबर 4, ये जो हम नोट करके लिखते हैं, समझ रहे? बोलो। अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है तो मैं आपको नोट करके लिखाऊंगा। बात समझ में? बाकी अपने वो पॉइंट चल रहे हैं। नोट हुआ? बोलो। फोर्थ पॉइंट, इधर ध्यान देना। मैंने कहा फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं आपसे, मैंने कहा इधर ध्यान देना, बॉर्न, ठीक है। आपसे मेरे को बनाने वाली सेल्स अगर आपको पूछे तो होगा ऑस्टियोब्लास्ट। यानी क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बॉर्न अगर फॉर्मिंग सेल्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सी होगी? बोलो ऑस्टियो, आपसे मैं करूं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या लिखा मैंने? बोलो ऑस्टियो, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट वर्ड जब भी आएगा वो हमेशा फॉर्मिंग सेल होगी, ठीक है। ध्यान से समझना। 3 पॉइंट एक साथ बता रहा हूं आपसे। मैंने कहा फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बॉर्न, ठीक है, को मैंने कहा नष्ट अगर करने वाली सेल्स अगर पूछा जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोलो। आपसे मैं कहूं ऑस्टियो, ठीक है, क्लास्ट, ठीक है। जब भी ये वर्ड आएगा वो हमेशा नष्ट करने वाली होगी, ऑस्टियो, आपसे मैं कहूं क्लास्ट। ओके, इसी तरह से नंबर 6,
मैंने आपसे कहा सेल ऑफ बोन, बोन की कोशिका, बोन की अगर आपको कोशिका पूछी जाती है, यानी मैं आपसे कहूँ सेल ऑफ बोन अगर आपको पूछा जाता है तो वो क्या होगा बोलो, ऑस्टियोसाइट। क्या होती है? ऑस्टियोसाइट होती है, ठीक है। यानी आपसे मैं कहूँ ऑस्टियोसाइट। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, डिपेंड करता है क्या पूछा गया है। बॉन फॉर्मिंग सेल पूछा है कि आपसे वो नष्ट करने वाले, ये समझ के बोलो बॉन्ड डेस्ट्रॉइंग सेल, बोलो बात समझ। एक है बॉन्ड फॉर्मिंग सेल, एक है बॉन्ड डेस्ट्रॉइंग सेल, एक है सेल ऑफ बॉन्ड, बात समझ में। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। बात समझ में आई? बोलो। मेरे कहने का मतलब उल्टा पूछा जाए कि ऑस्टियोब्लास्ट होती है, ऑप्शन बॉन्ड फॉर्मिंग सेल, अस्थि को बनाने वाली कोशिका। आपसे मैं करूँ पूछी जाए कि बॉन्ड डेस्ट्रॉइंग सेल, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, सेलो बॉन्ड अस्थि की कोशिका, तो अगर ऑस्टियोब्लास्ट पूछा तो फॉर्मिंग हो जाएगी, क्लास्ट पूछा तो अब डेस्ट्रॉइंग हो जाएगी, और ऑस्टियोसाइट पूछा तो सेलो बॉन्ड हो जाएगी। बात समझ में आए? ओके, तो ये तीनों पॉइंट समझ में, उल्टा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 6 क्लियर? जनरल पॉइंट में 7 क्या बता रहा हूं, इधर देखो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा प्रोटीन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि का प्रोटीन। क्या लिखा मैंने? बोलो अस्थि का प्रोटीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ओसिन होता है। क्या होता है? ओसिन, ठीक है। क्या होता है? बोलो ओसिन होता है, ध्यान से समझना। आपसे मैं को ओसिन। अब क्या होता है यहां पर, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑप्शन केसिन होता है और एक ओसिन होता है। यहीं पर नोट करके आपको बता रहा हूं, अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन ऑफ मिल्क, आपसे मैं प्रोटीन आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ मिल्क, दूध का प्रोटीन पूछा जाए तो वो कौन होता है? केसिन होता है। मिलते जुलते नाम है, ध्यान रखना। केसिन जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूं, केसिन जो होता है वो किसका प्रोटीन होता है? मिल्क का होता है। जबकि ओसिन जो होता है वो किसका होता है? बोन का होता है। बात समझ में है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मिल्क का पूछा जाए तो भी आप ओसिन केसिन दोनों वर्ड होते हैं। आपसे ऑप्शन में अगर बोन का पूछा जाए तो भी दोनों होते हैं। ठीक है। नंबर 8 क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। आप सब जानते हो बोन हार्डेस्ट टिश्यू है। हार्डनेस आती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। हार्डनेस किससे आती है? अकार्बनिक लवणों से। तो आपसे पूछा जाए बोन के अंदर मैक्सिमम सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है बोन, ठीक है, में सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक, आपसे मैं कह रहा हूं सॉल्ट, बोलो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। यानी ये Ca3PO4 होल क्वाइस 2 आपको सब बनाना सिखाया मैंने। ये कौन होगा? बोलो कैल्शियम, आपसे मैं कह रहा हूं फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। बात समझ में? इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब अकार्बनिक लवण। ठीक है। नंबर 9 जनरल पॉइंट में नंबर 9 क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। आप जानते हो बोन, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ? संयोजी ऊतक के। और कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन में मेसोडर्मल होता है। इसका मतलब ही हुआ बोन ओरिजिन में कैसा होता है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, तो मेसोडर्मल। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है, आपसे मैं कहूं बोन
ओरिजिन में मैंने लिखा मीजो डर्मल, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एक आपसे संयोजी उत्तक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, होता है। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है। नंबर 10, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जब बॉन्ड में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर यूज में लेते हैं वो कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो बात समझ में? तो आप लिखोगे यहां पर, आपसे मैं कहूं बॉन्ड यानी हड्डी के टूटने पर, बोले तो बॉन्ड फ्रैक्चर, आपसे मैं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, आपसे मैं कहूं का यूज प्लास्टर करने में किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में रीजनरेशन की पावर होती है। अगर आप बॉन्ड जब ब्रेक हुई है उसको सही सेट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दोगे तो थोड़े दिनों में वापस बॉन्ड एडजस्ट हो जाएगी। बोलो बात समझ में? ओके। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला आपसे मैं कह रहा हूं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है? बोलो CaSO4 हाफ H2। बोलो बात समझ में आई? यही होता है। बोलो। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है 2CaSO4H2। ध्यान समझना, ये दोनों एक ही हैं। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ये भी मिल सकता है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें एक ही पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होती है कि एक दिन ये होता है, एक दिन ये होता है, एक दिन ये नहीं होता, और ऐसा नहीं होता ना। एक ही दिमाग से आपको तीनों को चलाना है। बात समझ में? तो आपने ये आया तो आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में? ओके। तो ये मैंने आपको क्या बताया अभी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया, मतलब बोन से रिलेटेड वो बातें जो डायरेक्ट आपको पिन पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन, यानी जो हमारी 206 बॉन है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है। बोलो बात समझ में? तो ये तो जनरल पॉइंट्स बताए थे। क्लियर? अब आपसे मैं करूं क्या स्टडी कर रहे हैं अपन? मैंने कहा क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ बॉन, ठीक है, अस्थियों का वर्गीकरण बता रहा हूं। पहले एक बार ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब जो बॉन्ड्स होती है उनको एक्चुअली स्केलेटन सिस्टम जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक सेक्शन मैंने बनाया अपेंडिकुलर बॉन्ड, ठीक है, अनुबंधीय अस्थियां। ध्यान से समझना, ये टोटल कितनी है? आपसे मैं कहूं ये है 126, ठीक है। इधर हम ले रहे हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या ले रहे हैं? बोलो। एक पहले इधर ध्यान दो, एक्सियल आपसे मैं कहूं बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स मतलब आपसे मैं कहूं अक्षीय अस्थियां, ठीक है। ये टोटल कितनी है? तो आपसे मैंने कहा ये कितनी है? 80 बॉन्ड है, ठीक है। अब ये 126 और 80 कौन सी है? एक बार हम बड़ा क्लासिफाइड कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअली देखेंगे। मैंने कहा इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं? नंबर 1
मैंने कहा बोन्स ऑफ अपर आर्म, ठीक है। बोले तो हाथ की अस्थियां कितनी होती है 60, बोलो 30 और 30, बोलो बात समझ में। बोन्स ऑफ अपर आर्म समझ के बोलो, बोले तो हाथ की आपसे मैं कहूँ अस्थियां, ठीक है। हाथ की क्या बता रहा हूं मैं, बोलो अस्थियां, समझना। फिर मैंने आपसे कहा बोन्स ऑफ लोअर आर्म यानी लेग्स की पैर की अस्थियां, बोलो एक पैर में 30 और 30 60, बोलो बात समझ में। ओके, फिर मैं आपसे कह रहा हूं नंबर 3, मैंने यहां पर लिया, ये क्या है कंधा, ये क्या है पेक्टोरियल गर्डल, अंश मेखला। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है। पेक्टोरियल गर्डल मतलब अंश मेखला, ठीक है। और अंश मेखला में इधर 2 और इधर 2, कितना हो गया 4, बोलो बात समझ में। क्या पेक्टोरियल गर्डल की स्ट्रक्चर होती है, कौन सी होती है, क्या नाम होता है, सब कुछ स्टडी करेंगे। पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर लिखा मैंने पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल का मतलब है श्रोणी मेखला, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं इसमें भी कितनी, बोलो 2, क्लियर। अब आपसे मैं इनको काउंट करो तो कितनी हो गई 126। एक बार बड़ा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बोलो बात समझ में। फिर इनको और इनको हमें डिटेल से स्टडी करना। फिर हम इधर आ जाते हैं, मैंने कहा नंबर 1 एक्सियल बोन में कितनी है 80, 80 में क्या क्या आ जाता है आपसे, ये पूरा चीज मतलब पहले क्या आएगा स्कल स्केलेटन, क्या आएगा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्कल स्केलेटन, ध्यान से समझना। पहले मैं लिख रहा हूं बोलो स्कल स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन कितनी है 29 बोन, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या है स्टर्नम, क्या है बोलो स्टर्नम, ठीक है। आपसे मैं कहूं स्टर्नम, बोले तो उरोस्थी, ठीक है। कितनी होती है, एक ही होती है, बात समझ में। फिर आ जाते हैं इधर 12 पेयर, क्या है रिब्स है, पसलियां है, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं रिब्स, ओके पसलियां, और आपसे मैं कहूं 12 पेयर का मतलब कितनी हो गई 24 हो गई। फिर आ जाता है वर्टिबल कॉलम, एक्सियल का मतलब समझ गए बोलो, और समझे बोलो क्लियर। यहाँ से मैं कह रहा हूँ वर्टिबल, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ बोले तो क्या बोलेंगे कैसरुक ऐसुरुक दंड, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की अस्थियां कितनी है 26, तो काउंट करो कितना हो गया 29 और 1 30, 24 और 26 50, 30 50 80। अरे बोलो समझे नहीं समझे, तो ये एक बार मैंने क्या बताया बड़ा क्लासिफिकेशन बताया, बात समझ में है, नोट करोगे।
ओके, मतलब हमें पता चल गया हमें कैसे स्टडी करना है। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन देन दिस वन, क्लियर। ये हम करेंगे तो अपने आप ही हमारे सारे बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपसे में जो बनते हैं वो एग्जाम में अपना सारा स्टडी हो जाएगा, क्लियर। तो पहला हेडिंग डालोगे अपेंडिकुलर बोन, फर्स्ट सेगमेंट इज अपेंडिकुलर बोन। ओके, आगे बढ़े, इधर ध्यान देना। आपसे मैंने कहा कि हम पहला सेगमेंट हमारा स्टडी करने वाले हैं अपेंडिकुलर, आपसे मैं कहूँ अपेंडिकुलर, ठीक है, बॉन्स। इसमें हम पहला स्टडी कर रहे हैं, आपसे मैंने कहा हाथ की अस्थियां। अब यहाँ पर सबसे पहले एक फंडा क्लियर करने की जरूरत है, बहुत सी बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हाथ में कितनी अस्थियां होती हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन इन हैंड, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं हैंड एक हैंड्स है बोलो पास में, हाथ एक हाथों है बोलो पास में, आपको हमेशा 60 ही करनी है। आपसे मैं कह रहा हूँ 30 और 30। कब 30 टिक करना है, जब वो आपको बोले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। मेरी बात समझ में, जब तक राइट और लेफ्ट वर्ड नहीं बोला जाता है तब तक हमेशा दोनों हाथों को लेके ही क्लियर करना। बोलो बात समझ में। इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं आपको, अगर बोले टोटल आप समय को बॉन्स, ठीक है, तो क्या करना है, बोलो 60 ही करना है। बोलो बात समझ में। और टोटल नहीं भी बोले हाथ में अस्थियां है तो भी 60 ही करना है। अगर आपको बोला जाए आपसे मैं कह रहा हूं राइट, ठीक है, या आपसे मैं कह रहा हूं लेफ्ट, ऐसा वर्ड बोला जाए, बोलो बात समझ में, आपसे मैं कह रहा हूं राइट या लेफ्ट हैंड्स, आपसे मैं कहूं मैं बॉन्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 करना है। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो राइट या लेफ्ट बोला जाएगा तो आपको 30 बताना है, अदरवाइज हमेशा आपको क्या बताना, 60 ही टिक करना है। चाहे हाथों में बोलो, दो हाथों में, ऐसा नहीं भी बोले हाथ में पूछे तो भी, क्योंकि नेचुरल है 2 हाथ होते हैं। बोलो बात से, अगर उसको इंडिविजुअल पूछना होगा तो राइट या लेफ्ट वर्ड वो बोलेगा, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, अपने राइट और लेफ्ट हैंड एक जैसे होते हैं कि छोटे बड़े होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका मतलब एक की स्टडी करेंगे तो अपने आप ही दूसरे की स्टडी हो जाएगी। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैं एक हाथ का बताऊंगा, अपने आप ही दूसरे हाथ का हो जाएगा, क्लियर। तो पहले तो ये 30-60 वाला फंडा क्लियर किया, कब 30 करना और कब 60, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा यहां पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर नेम, ठीक है, ऑफ बॉन्ड, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने ले लिया राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी लो, बोलो एक ही बात है। और यहां पर लिखा मैंने नंबर, ठीक है, नंबर, क्योंकि हमें 30 की काउंटिंग करनी है। मैंने लिखा सबसे पहले नंबर 1। आप सब जानते हो ये क्या है, हुमरस। ये क्या है बोलो, हुमरस, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने पहला लिखा हुमरस, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो सबसे पहला जो लिख रहा हूं मैंने लिखा हुमरस। सबने नाम सुना, बोलो, ठीक है। हुमरस कितनी होती है, 1। अभी मैं एक ही हाथ की बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा आपसे मेरे को यहां पर क्या होती है, रेडियस अल्लाह, ध्यान से समझना। मैंने लिखा रेडियस एंड अल्लाह, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, बोलो रेडियस, ठीक है, एंड अल्लाह। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बहुत सी बार स्टूडेंट भूल जाते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ठीक है। तो एक लॉजिक बता रहा हूं कि ABCD के अंदर जो वर्ड बाद में आता वो बड़ा है। बोलो बात समझ में। तुम मुझे बताओ रेडियस और अल्लाह, बोलो इनमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, ये क्या हो जाएगी कंपेरेटिवली स्मॉल और ये क्या हो जाएगी बिग या लार्ज। और बोलो समझे नहीं समझे, लॉजिक समझ में आया। आपको पता है पूरे बोन के अंदर पूरे स्केलेटन में ऐसा 2 ही जगह आता है, टिबिया फिबुला और रेडियस अल्ना। आपको पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है,
अल्ना रेडियस से बड़ी होती है, अल्ना रेडियस से छोटी होती है। और पता चला दो तो बोन बॉडी में बोन 206 और आपसे मेरे को प्रोटीन और बोन ओसिन, ठीक है। पता चला दो में कंफ्यूज हो गए। अरे बोलो सही गलत करना है तो अगर आपके माइंड में लॉजिक नहीं, केवल मेमोरी बेस जाओगे तो हो सकता है अपन भूल जाए। तो मैंने आपको क्या लॉजिक बता दिया कि आपको बड़ा कौन सा छोटा कौन सा समझ में आया। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ABCD में जो बाद में आएगा वो बड़ा। और समझे तो रेडियस अल्लाह में बड़ी कौन सी, आगे टीबिया फिबुला पढ़ेंगे उसमें बड़ी कौन सी, टीबिया। अरे समझे बोलो, लॉजिक समझ में आया, रटने की जरूरत ही नहीं है। आ जाए इधर बोलो। ओके, आपसे मैंने कहा रेडियस अल्लाह समझ गए बोलो। अच्छा ये कितनी हो गई, 2। बोलो बात समझ में। ओके नंबर 3 मैंने कहा यहाँ आ जाते हैं। आपके हाथ में कहीं घुटना उठना तो नहीं होता है, ओके उसके कारण बात करेंगे नहीं। यहाँ आ जाते हैं कलाई में, क्या है यहाँ पर, कार्पल्स। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या बोलो, कार्पल्स, ठीक है। ये मैंने लिखा कार्पल्स, ठीक है। ये आपसे मैं कह रहा हूँ कार्पल्स, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ पैर भी तो पढ़ना है ना। तो आपसे मैं कह रहा हूँ वहां आएगा कार्पल्स, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या लिखा मैंने, बोलो कार्पल्स, ठीक है। अच्छा कार्पल्स कितनी होती है बोलो, 8। कितनी होती है, 8। मैंने ये लिख दिया 8, क्लियर। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है बोलो, मेटाकार्पस। कितनी है बोलो, मेटाकार्पस, ठीक है। आपसे मेटाकार्पस, हमेशा स्केलेटन को अगर ध्यान रखना तो फील करो, क्योंकि आप समझो ना अपनी स्टडी कर रहे हैं और सब दिख रहे हैं बोलो बात समझ में। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ क्या लिखूंगा बोलो, मेटाकार्पस, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, बोलो मैंने कहा यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ मेटा, ठीक है, मेटा बोलो। आपसे मैं कहूँ मेटाकार्पस, ठीक है, मेटाकार्पस, ओके। कितनी होती है बोलो, 5। बोलो बात समझ में। फिर आ जाते हैं अपन यहाँ पर नंबर 5। मैंने कहा ये क्या है, आपसे में ये क्या है, ये क्या है, फेलेंजेस। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अंगुलियों को क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। बात समझ ना, अंगुला अस्थियां, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगुला अस्थियां, क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, फेलेंजेस। बोलो क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। बोलो बात समझ में, कितनी होती है, 14। बोलो बात समझ में। ओके अब आपसे मैं काउंट करो कितनी हो गई, और 30 बोलो होगी कि नहीं, 14 और 1 कितना हो, 15, 5 20 और 8 और 2 10 कितना हो गया, 30। बोलो बात समझ में। सबसे पहले नोट करो, समझे। ये तो आपसे मैं कह रहा हूँ लंबी होती है वो, आपसे अल्लाह होती है, रेडियस छोटी होती है। जो अपना स्केलेटन होता है ना उसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। ये हुआ नोट बोलो, ओके। यहीं पे स्पेशल नोट आपसे मैं कह रहा हूँ, स्पेशल नोट क्या, इधर ध्यान दो। ये हुमरस है, ठीक है। इसका हेड होता है, वो किस में फिट होता है बोलो, यहाँ पर एक कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी। जो पेक्टोरियल गर्डल कल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बोलो। तो आपको पता होना चाहिए हुमरस का हेड किस कैविटी में फिट होता है, ग्लिनोइड कैविटी। बोलो बात समझ में। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये हुआ नोट बोलो, ठीक है, नोट हुआ ना बोलो। इधर देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या, मैंने कहा
हुमरस का हेड, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं पेक्टोरियल गर्डल, बोले तो अंश मेखला, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं कि ग्लिनोइड कैविटी, कौन सी कैविटी बोलो, ग्लिनोइड, कल डायग्राम बना के बताऊंगा, ग्लिनोइड गुहा, ठीक है। मैं आपसे मैं कहूं मैं फिट, ठीक है, रहता है। और जॉइंट कौन सा बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसीलिए अपन हाथ को पूरा ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं रहता है। और यहां पर हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने कहा जॉइंट बिटवीन, आपसे मैं कह रहा हूं हेड ऑफ हुमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, बोलो कौन सा जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक कलिका संधि। बोलो आपसे मैं कहूं कंदुक कलिका संधि, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, हम पूरा ये घुमा सकते हैं, ठीक है। क्या हम बहुत जोर से घुमा सकते हैं क्या, बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं कोशिश करना मत, जॉइंट है ना, अरे जॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं जॉइंट तो जॉइंट है। आपसे इसीलिए कहा जाता है किसी का हाथ, बोलो स्पेशली छोटे बच्चों का, कभी भी एक हाथ से ऐसे खींचकर ऐसे नहीं हिलाना चाहिए, बोलो बात समझ में, क्योंकि जॉइंट निकल जाएगा, अरे इमरजेंसी हो जाएगी, बात समझो ना। ऐसे ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए इसको ऐसा नहीं घुमाना है, बोलो धीरे धीरे घुमा सकते हो, जोर से घुमाओगे एक रफ्तार में और पता चला निकल गया तो तुरंत आपको कहाँ भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल में, क्योंकि सर्जरी बोलो और तो कोई चारा ही नहीं है। आपसे मैं कहूँ इसका मतलब ये हुआ जॉइंट से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बात समझो ना। ओके, माना 360 डिग्री घूमने वाला जॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम बोलो पत्थर पे रस्सी बांध कर जैसे घुमाते हैं वैसे घुमाए, बात समझो ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये जो हमने अभी स्टडी किया वो बिल्कुल बेसिक स्टडी किया, कि बोलो आपसे मैं कहूँ जो स्केलेटन में किस किस को इंक्लूड करते हैं, हमें पता चल गया प्लानिंग ऑफ स्टडी कि पहले बॉन्ड देन जॉइंट देन आपसे कार्टिलेज देन जॉइंट। बॉन्ड में हमें पता चल गया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अपेंडिकुलर एंड आपसे मैं कह रहा हूं क्या बोलो, एक्सियल। क्लियर। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में, अभी हमने अपेंडिकुलर में केवल क्या पढ़ा है, बोलो बोन ऑफ अपर आर्म, बात समझ में, देन लोअर देन पेक्टोरल देन पेल्विक। क्लियर, देन वन बाय वन स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आए बोलो आपको, ओके।